बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और साथ साथ उसके अंदर जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते थे वो क्लियर किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब इनके अंदर आएंगे वो हम पहले क्लियर करेंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दो फार्मूलाज पढ़ने हैं, एक आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर के। तो जो फर्स्ट है हमारे पास लेंथ, उसका फार्मूला है, ये फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा है जब हम थीटा यानी कि एंगल का फार्मूला पढ़ रहे थे। एंगल इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय आर, ये हमने पढ़ा था। अब वही एल जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, पहले ये इधर डिवाइड हो रहा था, और ये जो एंगल है इसको एज इट इज इधर रहने दे दिया है, आर को इधर लेके आ गए हैं। तो ये एंगल जो था ये पहले इस तरह था, ये ऐसे मैं आपको एक दफ़ा लिख के भी दिखा देती हूँ। हमने इसको इस तरह पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर, ये इस तरह था। अब हमने इसको जब चेंज किया तो ये आर उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब ये लेंथ जो है ये कौन सी लेंथ है, ये रेडियस कहाँ पे है, ये थीटा यानी कि ये एंगल कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम में, ये एक एरिया है, ठीक है, एरिया सेक्टर है, ठीक है, ये एरिया है। यहाँ का जो रेडियस है और यहाँ का ये जो ये सारी लेंथ है, ये दोनों सेम है, ये रेडियस और लेंथ इन दोनों की मेजरमेंट बिल्कुल सेम की गई है। और ये क्यों है, क्योंकि एक रेडियन जो है उसमें जो सर्कल होता है पूरा, उस सर्कल से जो रेडियस से मिड वाला जो पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें जो रेडियस, ये रेडियस ही होता है ना मिड वाले पॉइंट से, ये पूरा सर्कल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसमें जो मिड वाला पॉइंट है उससे लेके सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है, ऐसे ही है। अब उस रेडियस से देखें कि कितने यहाँ पे मेजरमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की ये सारा डिस्टेंस है। अब उतनी ही आर्क यहाँ से आपने उठा के इधर तक लगानी है, और वो भी कितनी होगी, वो भी 2 सेंटीमीटर की ही होगी। फिर ये एक रेडियन बन जाएगा, और इस रेडियन के थ्रू ही हमने ये एल इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला निकाला है। अब यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये तो लेंथ है ना, इस आर की लेंथ फाइंड करने के लिए हमसे ये फॉर्मूला हम देखेंगे। लेकिन अगर एरिया ऑफ सेक्टर की बात कीजिए तो वो कौन सा एरिया है, वो इसी सारे एरिया की बात की गई है। यहाँ पे कितना एरिया है, कितनी जगह है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया गया है, ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आर स्केयर। आर स्केयर क्यों है, क्योंकि ऊपर भी आर है और नीचे भी आर ही है, ये आर स्केयर हो गया। थीटा ये 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यों है, क्योंकि ये हाफ है, ठीक है, ये हाफ है, इसकी वजह से इसका 1 डिवाइड बाई 2 आंसर आया है, और एरिया को इसी तरह फाइंड किया जाएगा। ये दो फॉर्मूलाज आपने यूज करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने। क्या कहा गया है कि फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ, अगर आपको आर दिया जाए 6 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल यानी कि एंगल दिया जाए पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन, तो फिर आप आर्क लेंथ किस तरह फाइंड करेंगे, वही फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आर्क लेंथ, इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये थीटा याद रहे, ये एंगल वाला है। अब लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है, ये एज इट इज यहाँ पे रहेगी। आर देखें, आर क्या है, 6 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई डाला। आगे क्या है, पाई डिवाइडेड बाय 3, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, कर लें 3.14 वाली वैल्यू डाल के। आपको पता है कि पाई जो है वो किसके इक्वल होता है, 3.14 के। इस तरह करना है, इस तरह कर लें, फिर बाद में पाई की वैल्यू डाल लें, या कटिंग पहले कर लें, आपकी मर्जी है। 3 3 2 6, तो ये हमारे पास क्या आंसर है, 2 पाई। अब ये पाई जो है वो किसके इक्वल है, पाई इक्वल है 3.14 के, तो इसका मतलब है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3.14 से। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा 6.28, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा लेंथ का। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर इसका फाइंड करना है। उसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्केयर थीटा। अब यहाँ पे देखिए एरिया फाइंड करना है ना, तो ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर हमारे पास क्या है,
6 सेंटीमीटर, वो पुट करेंगे। 6 का स्क्वायर। एंगल हमारे पास क्या है, पाई डिवाइडेड बाय 3, तो वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 6 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 36 के इक्वल होता है। 1 डिवाइड बाई 2 एज इट इज, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइंस डाल दें। पाई डिवाइडेड बाई 3 को कट कर लें। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 1 टाइम 2 6 टाइम 12, कितना रह गया, 6 पाई। अब 6 को मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, 3.14 को मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, 6 के साथ। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 18.84। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इस तरह हमने एरिया ऑफ सेक्टर भी और आर्क लेंथ दोनों इस फर्स्ट पार्ट के फाइंड कर लिए हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता लग सके कि आप न्यू सब्सक्राइबर आए हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। यहाँ पे भी हमने आर्क लेंथ ही फाइंड करनी है, सेम वैसे ही होगा। मैंने आर्क लेंथ लिख दिया है। L इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है। L नहीं है, इसको एज इट इज आर क्या है, 4.8 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय थीटा, यानी कि एंगल क्या है 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। अब पाई और पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करेंगे, 4.8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 5 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6। 6 1 जार 6, 6 4 जार 24, आंसर क्या आएगा 4। इसका मतलब है कि एल कितना है, लेंथ इसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा ना, जब आपकी जो लेंथ होगी ना उसका आंसर आएगा तो वो सेंटीमीटर में आएगा, और अगर एरिया का आंसर होगा तो याद रहे हमेशा सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपने इसके आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करने के लिए अब हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वही ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 2 आर हमारे पास क्या था यहाँ पे, रेडियस 4.8 डिवाइडेड बाय पाई और इसका स्क्वायर, और एंगल कितना था 5 पाई डिवाइडेड बाय 6, यही था ना। यहाँ पे मैंने इसकी पुटिंग कर दी। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कोई कटिंग तो नहीं होती। फिलहाल हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए 4.8 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 4.8 का क्या स्क्वायर आएगा, आंसर आता है 23.04। अब नीचे क्या है हमारे पास 2 पाई, पाई का भी हमने स्क्वायर लेना ना, तो इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। मल्टीप्लाई 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। अब ये रह गया। अब क्या करना है कि ये जो एक पाई है ना, ये इससे कैंसिल कर दें, पीछे यहाँ पे एक पाई रह जाएगा, तो इसका मतलब है कि 6 2 टाइम 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और एक पाई रह गया था, ये एक पाई यहाँ पे लिख लिया। 23.04 को मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, 5 के साथ। अब देखें क्या आंसर आता है, ये आंसर आता है 115.2 डिवाइडेड बाय 12 पाई। अब हमने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3.14 के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 के साथ। जो आंसर आएगा उसको इसके साथ क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आया है 3.055, 3.055 आया था, तो ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3.06। आपने ये नहीं कहना कि पीछे तो आंसर 3.06 है तो हमारा आंसर तो गलत आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका पॉइंट से आगे एक डिजिट भी ठीक होता है तो आपका आंसर ठीक है, आपका आंसर कोई भी एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता। तो इसका आंसर आपका 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3.055 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा आंसर गलत आया है, ठीक है। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हुई हूँ कि एक एक्सरसाइज के लास्ट पे आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चंस लाजमी दिए जाते हैं, और वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको पता लग सके कि इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या स्कोप है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में से हमारे स्टार्ट होते हैं ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले। इसको पढ़ लेते हैं कि इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर, कि अगर सेंट्रल एंगल, जो एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल कौन सा होता है, जैसे हमने यहाँ पे ऐसे बनाया था, ठीक है, उसमें सेंट्रल एंगल कौन सा था, ये वाला, इसका जो मिड वाला एंगल होता है,
इज 60 डिग्री, अगर वो कितना है, वो 60 डिग्री है और उसका रेडियस, उसी सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है, यानी कि उसकी जो रेडियस है ये वाला, ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो फिर फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फिर फाइंड करें उस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा, जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में यूज किया है, एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट। और जब आप वो फाइंड कर लेंगे आंसर, तो फिर आपने क्या करना है, उसकी परसेंटेज को भी फाइंड करना है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपने जब भी अपने मार्क्स भी देखने हो, मार्क्स से अपनी परसेंटेज निकालनी हो, तो फिर क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। यहाँ भी सेम वही रूल है, यहाँ भी आपने 100 से मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उसकी परसेंटेज को भी निकालना है, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए, किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो यहाँ पे फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले मैं डाटा लिख लेती हूँ। डाटा हमारे पास क्या है, हमारे पास एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और क्या दिया था, रेडियस, रेडियस कितना था, 12 सेंटीमीटर। एरिया हमने फाइंड करना है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1 डिवाइड बाई 2 एज इट इज आया, आर देखें कितना है, 12 है, उसका हमने स्क्वायर लेना है, और थीटा एंगल यानी कि वो कितना है, 60 है। 12 को हम स्क्वायर लेंगे, 12 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, 144। तो ये आ गया 144 और ये आ गया 60। अब 2 1 टाइम, 2 3 टाइम 6, ये 0 आ गया। 144 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है किसके साथ, 30 के साथ, ऐसा ही है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 4320। अब इसके बाद देखें कि यहाँ पे आपको एंगल किस में दिया गया, 60 डिग्री में दिया गया, जबकि इसको किस में होना चाहिए, रेडियन में। मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट दिखाती हूँ। जब हमें यहाँ पे एंगल दिया जा रहा था तो पाई डिवाइडेड बाई 3 के आगे क्या था, रेडियन था। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, पाई डिवाइडेड बाई 180। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था कि जब डिग्री से हमने रेडियन की तरफ जाना होता था तो पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई करते थे, और अगर रेडियन से डिग्री की तरफ जाना था तो फिर 180 डिवाइडेड बाई पाई करते थे, ये आपको याद होगा। अब यहाँ पे 0 0 से कैंसिल हो गया। इसी तरह हम इन दोनों की भी कटिंग कर लेते हैं, 2 के टेबल से कर लेते हैं, 2 9 टाइम 18, और इसी तरह 2 16 टाइम 32, और ये आ गया 2 2 टाइम 4। अब मजीद अगर कटिंग हो सकती है तो कर लें, नहीं तो फिर मल्टीप्लिकेशन कर लें। 216 को मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, 3.14 के साथ, क्योंकि पाई है। फिर डिवाइड कर लें किसके साथ, 9 के साथ। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 75.396। अब यहाँ पे आप इसको इस तरह भी लेके चल सकते हैं, और अगर आगे देखें कि ये वाले डिजिट देखें, ये 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर पीछे वाले में एक एडिशन हो जाती है ना, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 75.4 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसका आंसर किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया है। अब आते हैं परसेंटेज की तरफ। ये तो हमने एरिया फाइंड किया था, अब हमने फाइंड करना है परसेंटेज को। अब परसेंटेज हम फाइंड करते हैं, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है टोटल एरिया की, किसकी, टोटल। अब टोटल जो एरिया है, यहाँ पे हम ये देखें कहाँ गया था, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। अब जब टोटल एरिया की फाइंड करनी है तो इसका मतलब है कि हमें इसको पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया, टोटल एरिया का फार्मूला होता है, टोटल एरिया का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। उसके साथ हमने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। ये 75.4 जो आंसर आया था ना, उसके साथ हमने इसको डिवाइड कर देना है पाई आर स्क्वायर के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 100 के साथ। जैसे आपके टोटल मार्क्स होते हैं, अब टोटल मार्क्स को आप डिवाइड करते हैं, जो आपके नंबर आए होते हैं उनको आप ऊपर लिखते हैं, यानी कि आप यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं जो आपके टोटल नंबर होते हैं, जिनमें से आपके नंबर आए होते हैं। अब जो टोटल नंबर आप यहाँ डिवाइड में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपके 305 मार्क्स आए हैं, उसको आपने डिवाइड किया किसके साथ, 400 के साथ, क्योंकि आपके 400 में से नंबर आए। फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको किसके साथ, 100 के साथ, तो फिर आपकी परसेंटेज निकल आती है। सेम वैसे ही आपने करना है। अब 75 को पाई, पाई यहाँ पे क्या है, 75.4 डिवाइडेड बाई पाई 3.14 है, और आर स्क्वायर, आर यहाँ पे आप देखें 12 है आपका,
तो ये आ गया 12 स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 100। पूरा का पूरा कैलकुलेटर पे ऐसे ही छाप ले तो देखें आपका क्या आंसर आता है। आंसर आता है 16.67, या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 16.6 है ना, तो फिर आप इस तरह 17% भी इसकी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो इसको वजह से हम इसमें एक एडिशन कर सकते हैं। आपने ये वाला आंसर लिखना है, ये लिख लें, ये लिखना है, ये लिख लें, दोनों आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो इसमें क्या है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर को जो है वो परसेंटेज फाइंड करनी है सब्ट्रैक्टिंग एन एंगल, और वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंगल से, किस एंगल से, पाई डिवाइडेड बाय 8 रेडियन से। यानी कि सबसे पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर इसमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ना हमारे पास आर है, आर को हम आर ही लिखेंगे, और जो हमारे पास थीटा है वो कितना है, जो एंगल है वो कितना है, पाई डिवाइडेड बाई 8 रेडियन। ऐसा ही है, रेडियन में तो हमें पता लग गया कि ये क्या एंगल है, और वैसे भी उसके पीछे एंगल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी पुटिंग करते हैं, हम कहते हैं ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है आर स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख देंगे, एंगल में यहाँ पाई डिवाइडेड बाई 8 लिख दिया जाएगा। अब 8 2 टाइम ये क्या होता है 16 होता है, तो ये रह जाएगा आर स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 16। ये हमारे पास आया है एरिया ऑफ सेक्टर। हमने क्या फाइंड करना है, हमने टोटल एरिया को लेके चलना है, जाहिर है परसेंटेज की बात हुई है, तो टोटल एरिया पहले भी मैंने आपको बताया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। हमने सेम वैसे ही करना है जैसे पहले किया था, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया को फाइंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा जाएगा आर स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा है, मैं आपको एक दफ़ा फिर ये दिखा देती हूँ, यहाँ पे पहले लिखती हूँ ना, फिर इसको देखना। अच्छा, यहाँ पे देखें क्या है, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया लिखा, फिर हमने ये जो पहले जिस तरह किया था ये वाला लिखना है आर स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, इसको ऐसे लिख लें। फिर मैंने डिवाइड किया उसको किसके साथ, पाई आर स्क्वायर के साथ डिवाइड किया। अब देखें, अब यहाँ पे देखें आर स्क्वायर पाई मैंने इसको ज्वाइंट करके लिखा डिवाइडेड बाई 16, फिर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखें अब कटिंग किस किस की होती है, सबसे पहले तो पाई और पाई की कटिंग होती है, फिर किसकी कटिंग होती है, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की कटिंग होती है, ऐसा ही है। फिर यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 डिवाइडेड बाई 16 बच गया, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 16 बचा था ना, इधर तो कुछ भी नहीं बचा था, 1 डिवाइड बाई 16 बचा था। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसको 100 के साथ करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 16। अब जब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो आंसर क्या आएगा, 6.25%। ऐसा ही है, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस इज, कि जो रेडियस है वो सेक्टर का वो वही बात होगी ये वाली, ठीक है, ऐसे वाली। उसका जो सेक्टर है, सर्कुलर सेक्टर है, उसका जो रेडियस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है, हैज़ एन एंगल, यानी कि उसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, और एंगल जो है वो कितना है, 150 डिग्री है, ठीक है। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। उसको कोन की फॉर्म में ऐसे बेंड किया गया है, ऐसे, ठीक है, और कहते हैं कि कट आउट किया गया है, यहाँ से उसको ऐसे कट कर दिया गया है। व्हाट इज द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या होती है, हाइपोटेन्यूज को कहते हैं। जैसे कि इस ट्रायंगल में से ये जो ट्रायंगल बनी हुई है ऐसे करके ये कट हुई हुई है, ठीक है, कट हुई में से ये बेस है इसकी, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। हमने इसकी हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, और उसके रेडियस यानी कि बेस को भी फाइंड करना है। ये रेडियस है और यही इसकी बेस है, इसको भी फाइंड करना है, और ये हाइपोटेन्यूज है, इसको भी फाइंड करना है। तो दोनों को हम फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं इसके लिए। यहाँ पे देखें रेडियस मैंने लिखा 12 सेंटीमीटर, और एंगल कितना लिखा है, 150 डिग्री। डिग्री को सबसे पहले तो रेडियन में होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180।
अब इसको अगर आप पहले करना चाहते हैं तो पहले कर लें, और अगर इसके साथ करना चाहते हैं तो साथ कर लें। मैं यहाँ पे इसको पहले ही काट देती हूँ। 0 को 0 से कट कर दिया। 3 5 टाइम 15, 3 6 टाइम 18। तो आंसर क्या आया? 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। ये मैं इसके अंदर पुट करूँगी एंगल के अंदर। अब मैंने इसमें से फाइंड क्या करना है? आर्क लेंथ फाइंड करनी है। अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो इसका मतलब है कि बेस इसकी ये जो रेडियस है, जब इसकी रेडियस फाइंड होगी तो साथ ही इसका क्या फाइंड हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज भी, यानी कि स्लैंट हाइट, वो दोनों फाइंड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यहाँ पे आर्क लेंथ वाला फार्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। तो आर्क लेंथ वाला फार्मूला क्या था हमारे पास? L इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे देखिए लेंथ हमारे पास क्या है? लेंथ हमारे पास नहीं है, तो L एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस 12 मल्टीप्लाई बाय एंगल कितना था? 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। तो 6 1 टाइम, 6 2 टाइम 12, 5 2 टाइम 10। तो लेंथ कितनी आ गई? 10 पाई। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब इसकी जो स्लैंट हाइट है वो कितनी होगी? वो यहाँ पे देखिए, ये हाइपोटेन्यूज ये था ना, तो जितना उसका रेडियस है उतनी ही उसकी ये हाइट होगी। तो हम क्या कहेंगे कि r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 12, वो भी 12 ही होगी। और जो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन है वो कितनी है? 10 पाई। अगर आप इसको मजीद करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 3.14। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट सॉल्व किया, उसके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पे मौजूद हैं। सारी के सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 6 तक, अभी 6 हम कर रहे हैं ना, चैप्टर नंबर 5 तक सारी के सारी वीडियोस विद प्ले लिस्ट मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जाते जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हमारा 1K का टारगेट है, आपने ज़रूर पूरा करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।